जान, मुझे हाई कमांडर की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं। दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। मैं जा रहा हूँ दुश्मन की चौकियाँ तबाह करने। बेटू अब ये तुम्हारे हाथ में है। एयरक्राफ्ट को उड़ाकर ले जाओ और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाकर तबाह कर दो। मिलकर हमला करने का प्लान कर रहे होते हैं। बिट्टू जहाज से फायर करके उनके जहाज तबाह कर देता है और था कि हम समंदर में भी मौजूद हैं। अब मैं वहाँ जाकर उन पर हमला करूँगा। मीठा जहाज को उड़ाकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है और फायर कर देता है, जिससे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त का किस्सा है, मकरान कोस्टर हाईवे के करीब एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी गरीब फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू बहुत होशियार था और हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था। उसका बाप फौज में था और दुश्मन के हमले में शहीद हो गया था। बिट्टू अब अपने बाप की शहादत का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दुश्मन की जमीन पर एक मीठे नाम का फौजी ऑफिसर था। सर जी, मैंने सुना है पाकिस्तानी बॉर्डर पर दुश्मन हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है और आए दिन वो हमारे लोगों को मारता रहता है। ओ कम्मो, तूने ये खबर जरूर टीवी में सुनी होगी। हाँ मीठे साहब, मैंने तो टीवी पर ही सुनी है ये खबर। अरे पागल, ये सब हम अपनी आवाम को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं। इस तरह हमारी आवाम को बहुत गुस्सा आता है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती है। इसका मतलब पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करता क्या? अरे पागल, ये सब हम अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए खुद खबरें चलवाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चूरन कैसे बिकेगा? समझ गया ऑफिसर साहब, इस तरह हमारी फौज में नौकरियां भी पक्की रहेंगी और दुश्मन की फौज हमारी आवाम की नजर में बुरी ही बनी रहेगी। अब समझा ना तू बात। अच्छा, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने जा रहा हूँ। जरा सब्जी खरीद कर भाभी जान को पहुँचा दे, वो इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर मीठा हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है और कम्मो सब्जी लेकर मीठे के घर पहुँच जाता है। ओ कम्मो, तू सब्जियाँ लेके क्यों आ गया? मीठा क्यों नहीं लेके आया? नसीबो भाभी, मीठे भाई एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने गए हैं। उससे कहीं थोड़ा घर का भी जायजा ले लिया करे। एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने तो ऐसे पहुँच गया जैसे वो जहाजों की इंजन में ऑयल तब्दील करता रहो। अरे भाभी, मीठे साहब बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनसे डरा करो। उससे डरती है मेरी जूती जो 1 महीने से पड़ी है टूटी, वो तो ठीक नहीं करवा सका। एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने पहुँच गया। आने दे आज उसे वापस, उसके सारे एयरक्राफ्ट की एयर निकालती हूँ। कम्मो नसीबों को सब्जी देकर चला जाता है। वहाँ मीठा हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुँच जाता है। आओ मीठे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सुनाओ, बॉर्डर की हिफाजत तो ठीक से हो रही है ना? सर, हिफाजत की तो आप बात ही ना करो। सारी बटालियन कमांड अपने मोर्चों पर सीना तान कर खड़ी दुश्मन की गोली का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा ही जज्बा चाहिए। मीठे, मैं सोच रहा हूँ बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है, मैं तुम्हें बॉर्डर पर ही भेज दूँ। सर जी, अगर मुझे बॉर्डर पर भेज दोगे तो हवा से फौज को कौन कमांड करेगा? सर जी, मुझे जहाज उड़ाने दो, मुझे जहाज उड़ाने में बहुत मजा आता है। मैं अपनी फौज को दुश्मन के खिलाफ जहाज से ही कमांड करूंगा। नहीं मीठे, कल हमने दुश्मन पर हमला करना है। कल तुम जमीन पर जाकर फौजी जवानों को कमांड करोगे। ठीक है सर जी, जैसे आपका ऑर्डर, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर मीठा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। ओ मीठे, तू ये फौजी जहाज यहाँ पे क्यों लेके आ गया? अरे बेगम, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि कल हमने दूसरी फौज पर हमला करना है और मुझे जमीन पर रहने का हुक्म दिया है। तो मीठे, तेरा काम जंग लड़ना है और तू आमलेड फौज में भर्ती हुआ है। जंग लड़के शहीद होके मुझे बेवक कर दे, तेरा साड़ में जिंदगी भर नहीं भूल बूंगी। ओ मोटी नाक वाली औरत, अपने शोहर की जिंदगी मांगने की बजाय उसे मरवा रही है। तू औरत नहीं, डैन है और अपने भाई की बहुत गंदी बहन है। डैन को छोड़, मूंगरों की भाजी बड़ी है, मरने से पहले वो खा ले पियो। फिर अगला दिन होता है। मीठा कमांड समझाने जमीन पर पहुंच जाता है। हाँ सिपाहियों, सब तैयार हो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला करने के लिए, लेकिन इस बार हमने आम लोगों को निशाना बनाना है। मगर साहब जी, उनमें तो छोटे बच्चे भी होंगे, तो मार दो उन बच्चों को। वो क्या तेरी फूफी के लड़के हैं? पर साहब जी, ये तो बहुत गलत बात है। हमारा मुकाबला तो फौज से है, हम बच्चों को क्यों मारे?
ने? बहुत तुझे उनसे हमदर्दी हो रही है, कहीं तू उन्हीं का तो बंदा नहीं है? नहीं नहीं साहब जी, मैं तो इंडियन फौजी हूँ, जैसे आपका हुक्म मैं आबादी को निशाना बना लेता हूँ। ठीक है फिर कर दो अटैक। उसके बाद वो हमला कर देते हैं जिससे बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। बटालियन जोन में सायरन बज जाते हैं और पाक फौज हरकत में आ जाती है। लगता है दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, जाओ और इन्हें ऐसा जवाब दो कि ये सारी जिंदगी याद रखे। पाक फौज जहाज उड़ाती है और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना देती है। अरे मीठे, ये तो इन्होंने उल्टा हमला कर दिया, भाग मीठे भाग। मीठा हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कैसा ऑफिसर है, ये तो हमें इस मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गया। मीठा हेलीकॉप्टर को हवा में लेकर जा रहा होता है कि पाक फौज के तैयारे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे मर गया, ये तो इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मीठे, इससे पहले कि ये बम मार कर जहाज को उड़ाएं, शीशा खोल के निकल जा। मीठा ऐसा ही करता है। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है, फौज उसका हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। मीठा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाकर गिरता है। मीठे, तुझे मैंने जमीन पर हमला करने भेजा था, तू हवा में से कहां से आ गया? सर जी, दुश्मनों ने हम पर उल्टा हमला कर दिया था, तो मैंने सोचा उनके इलाकों में जाकर बम मार कर आऊं, तो मैंने अपने जहाज को उड़ाकर एक एक दुश्मन की चौकियों को उड़ा दिया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मेरे पीछे आ गए। जैसे उन्होंने मेरे जहाज को उड़ाया तो मैंने उससे छलांग मार दी। वाह मीठे, मुझे फख्र है तुझ पर, तूने तो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। और कम्मू कहाँ पर है? सर जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कम्मू अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दुश्मनों के हमले में इस दुनिया से कुस्तुन दुनिया में चला गया है। बहुत दुख हुआ मुझे कम्मू का सुनकर, लेकिन तुमने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया है, हमारे लिए यही काफी है। मगर मीठे को नहीं पता था कि कम्मू हमले में बच गया है। हर तरफ मीठे के चर्चे शुरू हो जाते हैं। हमारे मुल्क की जान, हमारा फख्र मीठा दुश्मनों की चौकियों को तबाह कर चुका है। महामारी के शौचालयों से पता चला है कि मीठे जाबाज सिपाही ने दुश्मनों के 4 जहाज भी तबाह कर दिए। अम्मी जान, ये कैसे मुमकिन है कि बॉर्डर के उस पार से कोई आ जाए और हमारे जहाज गिरा दे? ये मुमकिन नहीं है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारी फौज तो बहुत मजबूत है, दुनिया की बड़ी फौजों में हमारी फौज का शुमार होता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ पाक फौज में भर्ती होने के लिए, ताकि मैं अपने मुल्क का दिफा कर सकूँ। हाँ बेटा जा, मुझे तुझ पर फख्र है, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और पाक बटालियन जोन में पहुँच जाता है। वहाँ पर पाक ऑफिसर खड़ा होता है। लड़के, तुम कौन हो और पाक बटालियन जोन में क्यों आए हो? ये बहुत हसास जगह है। सर, मैंने टीवी पर खबर सुनी है कि दुश्मन ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं। ये सब झूठ है, बल्कि हमने दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी। अभी हमारे पायलट तैयारे वापस आने वाले हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि वो तैयारे वहाँ पहुँच जाते हैं। लो, अभी इनकी बात ही कर रहे थे कि ये वापस आ गए। सर, हमने मिशन कामयाबी से अंजाम दे दिया है और हमने उनके जहाजों को भी निशाना बनाकर उड़ा दिया, मगर वो पायलट जहाज से निकलकर भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? उसे मारना जरूरी था, वो ही इस हमले को लीड कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। सर, मैंने अभी टीवी में सुना था, उसके तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। वो तो ये कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे जहाज गिरा दिए और वो अपना मिशन पूरा करके वापस आ गया। अच्छा, तो ये बात है। वो मुफ्त में ही हीरो बन रहा है। अब हमने उसको जिंदा पकड़ना है और ये मिशन कौन सा अंजाम देगा? सर जी, मैं अंजाम दूंगा। मेरे अब्बू भी फौजी थे, वो इस मुल्क की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। अब मैं उनकी ड्यूटी अदा करना चाहता हूँ। मगर लड़के, तुम्हें तो जहाज उड़ाना ही नहीं आता। सर जी, मुझे एक दफा ट्रेनिंग दे दो, मैं सीख जाऊंगा और दुश्मन का मुकाबला करूंगा। ठीक है, इसे एयरक्राफ्ट कैरियर की ट्रेनिंग देना शुरू करो आज से ही। फिर बिट्टू जहाज की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और एक जांबाज सिपाही बन जाता है। वहाँ मीठा फख्र के साथ